बिहार में चल रहा है ज़मीन का विशेष सर्वे और आज हम लोग ज़मीन के सर्वे का कहीं कोई स्टेज में है ज़मीन का सर्वे, कहीं किसी स्टेज में है। तो जिनको नहीं पता हो उनके लिए हम बता दें कि किस चरण के बाद क्या होने वाला है और किस चरण के बाद आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप शांति से बैठ सकते हैं। तो पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण को बोलते हैं उद्घोषणा, मतलब सरकार अनाउंस करता है कि आपके यहाँ सर्वे चालू हो गया, उसको बोलते हैं उद्घोषणा। इसको फर्स्ट चरण अगर हम लोग बात मान लें तो दूसरा को बोलते हैं स्वघोषणा। जब आपके यहाँ सर्वे चालू हो जाएगा तो आपको खुद से घोषणा करके देना पड़ता है लिखित में कि आप इस तरीके का बंटवारा चाहते हैं कि हमारे दादा थे, दादा से इतने पापा हुए, इतने बेटा हुए, जो है जिनके नाम पे करवाना है उसके हिसाब से उसको सेल्फ डिक्लेरेशन बोलते हैं। और तीसरे चरण को दूसरे चरण में जो आप घोषणा दीजिएगा उसको प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 का ये ऐसे करके करते हैं, ये दोनों में होता है सारा काम। और 3 होता है वो अमीन के लिए होता है, मतलब वो अंदर की बात, चरण की बात बता रहे हैं आपको हम। तीसरा होता है कि जो काम होगा सर्वे ऑफिस में, जो काम होगा उसको बोलते हैं त्रिसिमानी। मतलब अमीन जब नापी-उपी करना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले वो त्रिसिमानी देखते उखते हैं, उसको तीसरा चरण में हम लोग समझ सकते हैं देख करके। चौथा चरण होता है खानापुरी, जिसमें रैयत का मतलब आपका और आपकी ज़मीन का सारा विवरण भरता है, उसको खानापुरी बोलते हैं। पाँचवां चरण बोलते हैं पर्चा वितरण, और वो मतलब जो अमीन का वही बता दीजिए प्रक्रिया, इसलिए मतलब सर्वे भी हो गया तो उसको करके जो रफ एक बन के आएगा और उसका वितरण होगा आप लोगों के बीच। आप लोग देखिएगा, अगर किसी तरीके का दिक्कत नहीं है तो आप शांति से बैठ जाइए, अगर दिक्कत है मतलब तो पूछ भी लीजिएगा। दिक्कत है तो पर्चा वितरण के बाद आप कीजिएगा दावा कि नहीं ये इस तरीके का हमारा दावा है और जो सर्वे बन के आया है उसमें क्या आपत्ति है, मतलब क्या दिक्कत है उसमें और क्या आपको दावा करना है, क्या उसमें आपत्ति है, ये आप दीजिएगा करके। ये हो गया छठा चरण। इसके बाद उसका सुनवाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद बन मिल के आएगा प्रारूप खतियान बन के आएगा। जब ये सब सही हो जाएगा तो प्रारूप खतियान होता है पूरे गाँव का एक तरह से रफ खतियान, उसको बोलते हैं प्रारूप खतियान, मतलब अस्थायी खतियान बोल सकते हैं उसको। उसके बाद 8वें चरण में होता है, 8वां में अंतिम आपत्ति, मतलब अगर वो सुधर के आया, उसमें भी कोई दिक्कत रह गया तो भी एक बार सुधार करने का मौका मिलता है, लेकिन उससे अपर लेवल पे, अभी मोटा-मोटी बता रहे हैं। उसके बाद 9वें चरण में आपको अंतिम सब कुछ रेडी होकर के मिल जाएगा। क्या मिलेगा? खतियान और नक्शा। 10वां चरण इसको बोल दीजिए नक्शा मिलना को। तो सब कुछ करके इतना मिल जाएगा आपको। अब इसमें कुछ-कुछ शब्द आपको भारी भरकम शब्द आपको वहाँ से सुनने को मिल सकता है, उसको हम आप लोगों को समझाते हैं। रैयत बोलते हैं ज़मीन मालिक को, मौजा बोलते हैं राजस्व ग्राम को, मतलब एक ग्राम पंचायत में 3, 4, 5 मतलब मल्टीपल मौजा हो सकता है। वंशावली बोलते हैं, जब आप बँटवारा कीजिएगा तो वंशावली बना के देते हैं। ये शब्द आपको सर्वे में ज़रूरत पड़ेगा। त्रिसिमानी मिला रहे हैं, अगर कोई अमीन बोल रहा है कि त्रिसिमानी मिलाने का काम चल रहा है, मतलब है कि 3 मौजे का जो सीमांत होता है, एक जगह की बिंदु होता है, उसको ज़मीन अमीन खोज रहा है, ये आपको बताने का प्रयास कर रहा है। किस तरह नक्शा सुधार का काम होता है उसमें। खानापुरी में ज़मीन मालिक का और आपका ज़मीन का होगा। और याददाश्त पंजी अमीन के पास अपने पास होता है, और कोई अमीन कह रहा है कि हाँ, आपके रिकॉर्ड को याददाश्त पंजी में लिख लिए हैं, मतलब रफ कॉपी बनाते हैं, फिर उसी से वो फाइनल भी बना के देते हैं। लगभग सारा चीज़ आपको हम समझा दिए हैं, कैसे होता है सर्वे। आपके यहाँ अभी सर्वे का क्या स्टेज चल रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ पूछना है, जानना है तो भी आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी